रामपुर नामक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम महेश था। उसकी पत्नी बहुत लालची थी। मछुआरा रोज तालाब से मछली पकड़ता और उसे बाजार में बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी और हमेशा महेश पर गुस्सा करती रहती थी। महेश रोज तालाब से मछली पकड़ने जाता, पर हर रोज उसके जाल में बस एक दो ही मछली फंसती थी। इस बात से महेश बहुत परेशान हो जाता और सोचता कि अब घर जाकर अपनी पत्नी को क्या बोलेगा। मेरी पत्नी फिर मुझ पर गुस्सा करेगी। एक दिन महेश मछली पकड़ने तालाब पर गया। उसने अपना जाल पानी में डाला। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई तो महेश ने जाल अपनी तरफ खींचा और देखा कि उसमें दो ही मछलियां फंसी हैं। इसे देखकर महेश मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। दो मछलियों के अलावा और मछली फंसती ही नहीं है जाल में। अब घर जाऊंगा तो फिर मेरी पत्नी गुस्सा करेगी। यही सोचते सोचते महेश अपने घर चला गया। घर आकर महेश की पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आज कितनी मछली हाथ लगी? महेश ने कहा, आज भी एक दो मछली ही हाथ लगी। उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमेशा ये दो चार ही मछली पकड़ना। मैं तो तंग आ गई हूं। तुमसे मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे तो भाग्य ही फूट गए तुमसे शादी करके। महेश निराश होकर कहा, अब इतनी मेहनत करने के बाद भी मछलियां जाल में नहीं फंसती तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकता हूं? तब महेश की पत्नी ने कहा, एक काम कर सकते हैं। गांव के बाहर जो जंगल वाला तालाब है उसमें तुम कल मछली पकड़ने जाओगे। महेश ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? उस जंगल में कोई नहीं जाता, वो डरावना जंगल है। उसकी पत्नी ने कहा, कोई नहीं जाता तभी तो उस तालाब में कई सारी मछलियां होंगी। अब तुम कल वहां जाओगे और मछली पकड़ के लाओगे। अगले दिन महेश उसी जंगल वाले तालाब में गया, पर उस दिन भी महेश के हाथ एक ही मछली लगी। महेश दुखी होकर फिर भगवान से बोला, हे भगवान, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। आज भी बस एक ही मछली हाथ लगी। अब फिर मेरी पत्नी गुस्सा करेगी। ये सोचते सोचते महेश उस मछली को लेकर बाजार में बेचने गया और आवाज लगाते हुए बोला, ले लो, ताजी मछली के लो। पर उसकी मछली लेने कोई नहीं आया तो वह निराश होकर घर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कितनी मछली हाथ लगी? महेश बोला, आज भी बस एक ही मछली हाथ लगी। उसकी पत्नी गुस्से में बोली, तुम किसी काम के नहीं हो। आज दूसरी जगह भेजा तब भी बस यही एक मछली पकड़ी। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब ना घर में अनाज है ना कुछ है। खाने को आज बस यही मछली खानी पड़ेगी तुम्हें। इतना बोलकर उसकी पत्नी रसोई में चली गई और मछली काटने लगी। जैसे ही उसने मछली को बीच से काटा, उस मछली के पेट से एक सोने का अंडा निकला। ये देखकर महेश की पत्नी चौंक गई और महेश को आवाज दी, अजी, सुनो, जल्दी से यहां आओ। देखो, मछली के पेट से क्या निकला। ये सुनकर महेश जल्दी से रसोई में आया तो देखा कि मछली के पेट से सोने का अंडा निकला है। महेश की पत्नी बोली, हम तो अमीर हो गए सोना पाकर। अब हमारे पास बड़ा घर होगा, अच्छा खाना होगा। मैं अपने लिए गहने लूंगी। अब मैं अपनी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। ये सुनकर महेश बोला, हाँ हाँ, हम सब खरीदेंगे, हम अमीर हो गए। महेश की पत्नी ने कहा, अजी, सुनो, आप कल फिर वहां जाना मछली पकड़ने। महेश ने कहा, ठीक है। अगले दिन महेश फिर उसी तालाब पर गया और मछली पकड़ने लगा, और फिर उसके हाथ बस एक ही मछली लगी। उस मछली को लेकर महेश घर चला गया और अपनी पत्नी को मछली दी। उसकी पत्नी ने जब उसे काटा तो फिर एक सोने का अंडा निकला। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। अब वह लोग काफी अमीर हो गए। नौकर चाकर घर में काम करने लगे। महेश की पत्नी भी बहुत खुश थी। उसने अपने लिए गहने और नए कपड़े खरीदे। पर महेश की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने अपने पति से कहा कि एक एक मछली लाकर और सोना निकालकर कुछ नहीं हो रहा। क्यों ना हम उस तालाब में जाकर एक साथ सारी मछलियां निकाल कर लाएं, तो सोचो हम कितने अमीर हो जाएंगे, सबसे अमीर। महेश ने कहा, नहीं, ज्यादा लालच करना सही नहीं है। हमारे पास जो भी धन है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच बुरी बला है। उसकी पत्नी ने गुस्से में महेश से कहा, तुम चुप रहो, ये ज्ञान मुझे मत सिखाओ। मैंने ही कहा था तुम्हें उस तालाब पर जाने को, तभी आज हम इतने अमीर हो पाए हैं। अब कल चुपचाप मेरे साथ तालाब पर चलना। इतना बोलकर उसकी पत्नी वहां से चली गई।
अगले दिन महेश और उसकी पत्नी दोनों उसी तालाब पर पहुंचे और तालाब का सारा पानी बाहर निकाल दिया। पर पानी निकालने के बाद उन्होंने देखा कि उस तालाब में एक भी मछली नहीं है और पानी निकालने के बाद वह तालाब दलदल में बदल गया और उसकी पत्नी उस डल में ढसते जा रहे थे। महेश ने कहा, देख लिया, ज्यादा लालच करने का फल। अब हमें कौन बचाएगा? तुम्हारे लालच के चक्कर में हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, कोई तो बचाओ, हम मर जाएंगे, प्लीज कोई तो बचाओ। और फिर दोनों चिल्लाते रहे पर वहां कोई नहीं आया। काफी देर बाद वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहा था। उसने कुछ आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते करते वो दलदल तक पहुंचा। जैसे ही उसने महेश और उसकी पत्नी को डूबते हुए देखा तो उसने मदद की और दोनों को बचा लिया। महेश की पत्नी ने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी लालच नहीं करेगी।